इस वीडियो में बिहार में चल रहे विभिन्न शिक्षक बहाली और किस तरह से बिहार सरकार करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का स्वीकृत करवाती है और उसको पानी में बहा देती है। इसके बाद जब एक वैकेंसी निकलता है, उसमें एग्ज़ाम भी हो जाता है, मेरिट लिस्ट ही बन जाता है, फिर वह वैकेंसी किस तरह से पटना हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा जो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट था वो भी कैंसिल हो गया है। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ आ रहा है कि सिमुल तला आवासीय विश्वविद्यालय में 127 पद सृजित किए गए हैं। इन सभी न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज के समाचार पत्र में छपा है। सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी 67 का जो पीटी का एग्ज़ाम 23 जनवरी को होने वाला था, यह एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया है। और यह इसका नेक्स्ट डेट कब आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब देखना होगा कि आयोग इसके बारे में कब संजीदगी दिखाता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट कब तक यह घोषित करता है। इसके बाद जो सेकेंड इम्पोर्टेंट अपडेट है ये आप लोग को मिल भी गया होगा, बिहार अमीन का, जिसका कि एग्ज़ाम हो चुका था। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में भी है, मैंने बहुत लोग कमेंट भी देखा है। लोग पूछते हैं कि सर अमीन का एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्या? तो मैं बता दूं, अमीन का एग्ज़ाम भी हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था और मेरिट लिस्ट भी बन गया था। अमीन में सिर्फ और सिर्फ अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके लोगों को नियुक्ति देना बचा हुआ था। और इसी बीच देखिए कि पटना हाई कोर्ट का इम्पोर्टेंट डिसीजन आया और पूरा का पूरा अमीन का विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया। और इस विज्ञापन के रद्द होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार का निकम्मापन कह लीजिए कि ये लोग जब नोटिफिकेशन बनाते हैं तो जो इनका अपना बहाली का नियमावली है उसको भी सही से नहीं पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक पेपर रद्द होने पे पूरे के पूरे विभाग के अधिकारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन इसमें देखिए इतना बड़ा एक्शन हो जाता है। अब इसमें जो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा उनका पैसा भी डूब गया, जो लोग एग्ज़ाम देने गए उनका भी आने जाने में जो खर्च हुआ वो पैसा भी चला गया, इतना दिन का समय भी गया। और लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कि किसी एक भी अधिकारी पर इसके लिए कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि सरकार की मिलीभगत है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बिहार सरकार जो है यह खुद एक बहाली फसाऊ गैंग चलाती है। ये चाहती नहीं है कि बिहार में एक बहाली हो सके। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है आज के पेपर में वो यह है कि बिहार के सिमुलतला आवासीय स्कूल में 127 पदों को सृजित किया गया है। मतलब कि समझ लीजिए कि 127 पदों के लिए इसमें वैकेंसी जल्द ही आ सकती है। वैकेंसी आएगी, लेकिन बहाली होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए इसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट में बैठक हुई। इसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के लिए 127 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें से कि प्रचार के लिए एक है और इसके उप प्रचार 62 शिक्षक और 63 क्षेत्र कर्मी होंगे। इस पर 7,30,31,868 रुपया वार्षिक खर्च होगा। तो ये एक वैकेंसी है जो आ सकती है बिहार में। वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन इसमें बहाली होगा या नहीं होगा यह कहना असंभव है। इसके बाद देखिए जो सबसे बड़ी खबर है और आज सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मैं आप लोगों से इसी खबर के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए किस तरह से समग्र शिक्षा के मद में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को 567 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लेकिन ये इतना सरकार आम जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग करती है, लेकिन यह दिखता कहीं नहीं है, क्योंकि इन लोगों से एक नियुक्ति एक बहाली तो कराई जाती नहीं। इनके अधिकारी करते क्या हैं बैठ के कार्यालय में, ये समझना मुश्किल है अब। क्योंकि ये लोग जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो एक नोटिफिकेशन इनसे सही से बनाया नहीं जाता है। और इनके अधिकारियों से अगर आप कोई प्रश्न पूछिए तो एक अधिकारी कुछ कहता है शिक्षा मंत्री कुछ कहता है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 1.25 लाख को हम एक साथ नियुक्ति देंगे। इनके शिक्षा सचिव कहते हैं कि नहीं, हमने जिनका करवा लिया है नियोजन और थर्ड राउंड के बाद जिनका हो जाएगा उनको हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ इन लोगों को खुद समझ में नहीं आता है। और उसके बाद देखिए कि जनता का जो टैक्स का पैसा है इसमें से 567 करोड़ इन लोगों ने अपने लिए स्वीकृत करवाया है। और ये करवाया है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए। और बिहार के शिक्षा विभाग कितनी निकम्मी है और कितनी बेशरम है ये तो आप लोग सब इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं। और यह जो पैसा इशू करवाया गया ये सिर्फ और सिर्फ प्री से लेकर 12th तक के लिए जो पढ़ाई लिखाई होता है, जो शिक्षा है बिहार का, उसके लिए स्वीकृत करवाया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रथम किस्त की अवशेष राशि के रूप में मंगलवार को 567 करोड़ 58,60,958 रुपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वयं स्वीकृति एवं विमुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। मतलब कि फिर से करोड़ों रुपए शिक्षा के नाम पर लुटाए जाएंगे, लेकिन इससे गेन क्या होगा? ज़ीरो।
इसके बाद देखिए जो लास्ट न्यूज़ है आज का, वो है बिहार में होने वाले फिजिकल टीचर को लेकर। देखिए शिक्षा विभाग का निकम्मापन ही कह लीजिए कि इनको पटना हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि चुनाव खत्म होने के 15 दिन के अंदर आपको ये बहाली प्रक्रिया पूरी करनी है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे अभी भी कहा जा रहा है कि 2 मुख्य काम बाकी है, यानी कि किस तरह से इनका नियुक्ति करवाना है या नियोजन करवाना है, ब्लॉक वाइज होगा, प्रखंड वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या फिर प्रमंडल वाइज होगा। ये बात अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। मतलब कि पूरी तरह से शिक्षा विभाग का जो निकम्मापन है यहाँ पे एक उजागर होकर आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये लोग इस बहाली को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी भी ये लोग इसको टाल मटोल के चक्कर में कोई न कोई बहाना खोज रहे हैं जिससे कि इस बहाली को आगे टाला जा सके और समय किया जा सके। देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। सामान्य प्रशासन से शिक्षा विभाग के नियुक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश। इसके बाद कहा गया शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में एक माह में पद विज्ञापित करने का किया था ऐलान। तो शिक्षा मंत्री की तो बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, क्योंकि ये सुबह जो बोलते हैं शाम में उसे खुद पलट जाते हैं। इसका देखिए प्रखंड नियोजन इकाई के माध्यम से होगी नियुक्ति। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस बाकी, अभी तक देखिए इनका आरक्षण रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है और लोग किस तरह से बहाली करवाएंगे तो भगवान ही जाने। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 मुख्य काम बाकी है। वो काम क्या है? जानकारी के मुताबिक विभाग को इनकी बहाली को लेकर 2 मुख्य काम अभी करने हैं। एक तो यह कि निर्धारित होना है कि बहाली की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, मतलब किस तरह से इनकी बहाली कराई जाए। यदि नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर यह नियुक्ति हुई तो प्रखंड नियोजन इकाई को नियुक्ति प्राधिकार बनाया जाएगा। दूसरा और मुख्य काम जो बचा है वह रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस। मतलब देखिए 2 बातें जो है वही है कि किस तरह से इनको नियुक्ति करवानी है और दूसरा जो इनका रिजर्वेशन का रोस्टर है वो किस तरह से होगा, ये भी अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं ये शिक्षा विभाग के ऑफिस में बैठ के करते क्या है ये समझना मुश्किल नहीं असंभव है। और इतना निकम्मापनी करने के पीछे इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि बहाली को लंबा खींचा जा सके। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि बहाली की प्रक्रिया में लग सकते हैं और 15 दिन। तो इस न्यूज़ में भी इतना ही है। बाकी आप लोग को ये भी अपडेट अगर पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे पूरा इस जो न्यूज़ है इसको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बातें वही है जो मैंने आपको बताया कि ये लोग टाल मटोल के चक्कर में है कि किसी तरह से और 15 दिन 20 दिन का समय मिल जाए ताकि बहाली को आगे लंबा खींच सके। क्योंकि जो बिहार सरकार है और जो इनका शिक्षा विभाग है इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह बहाली को फंसा के रखो। तो दोस्तों ये था आज का मुख्य अपडेट जो कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से खास करके शिक्षक बहाली जो बिहार में चल रही इसको लेकर था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद हो और इस तरह का वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।